Hello students, today we are going to learn about report writing. So first of all, we should understand what is a report. A report is a factual description or account of an event that has already taken place. मतलब रिपोर्ट हमें उस चीज़ की लिखनी होती है जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है. It presents a record of events occurred and presents first-hand information of an incident or event. रिपोर्ट राइटिंग में हमें उन्हीं इवेंट्स के बारे में बताना होता है जो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं और जिस इंसान ने वो सब चीज़ें देखी हैं या तो वो उसको प्रेजेंट कर रहा होता है या वो ही उसकी रिपोर्ट बना रहा होता है. सो रिपोर्ट राइटिंग में हमें पास्ट टेंस में सब कुछ लिखना है बिकॉज रिपोर्ट ऑलरेडी जिसकी हम बना रहे हैं वो घटना हो चुकी है, इसीलिए रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि सीबीएसई मार्किंग स्कीम में हमें कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है और हमें कितने वर्ड्स में अटेम्प्ट करना होता है. तो हम देखते हैं कि ये 10 मार्क्स का आता है एंड 150 to 200 वर्ड्स में हमें इसे अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें हमें 3 कंपोनेंट्स मेन हैं. फर्स्ट इज़ फॉर्मेट जो 1 मार्क का है, सेकेंड इज़ कंटेंट जो 4 मार्क्स का है एंड थर्ड इज़ एक्सप्रेशन जिसमें 5 मार्क्स हैं. फॉर्मेट में 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, दैट इज़ टाइटल, राइटर्स नेम, डेट ऑफ रिपोर्ट विद प्लेस. ये तीनों चीज़ें हमें ज़रूर मेंशन करनी है. इसको मेंशन करते ही हमारे 1 मार्क पक्के. सेकेंड इज़ कंटेंट. कंटेंट हमारा जो घटना जिस सीक्वेंस में हुई है उसी सीक्वेंस में सारा कंटेंट हमको प्रेजेंट करना है. एंड थर्ड इज़ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में 2 चीज़ें मेन हैं, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी. एक्यूरेसी में ग्रामर स्पेलिंग आएंगे एंड फ्लुएंसी में कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडिया एंड स्टाइल, किस तरीके से आपने प्रेजेंट करा है वो सब आएगा. नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ रिपोर्ट्स. हमारे पास क्लास 12 में 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं मेनली. फर्स्ट इज़ ऑफ इवेंट और फंक्शन एंड द सेकंड इज़ ऑफ एन एक्सीडेंट रिपोर्ट. तो जो इवेंट फंक्शन है, कोई भी आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ है उससे रिलेटेड आ सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स डे, कोई सेलिब्रेशन. और सेकंड टाइप है एक्सीडेंट. जैसे मान लीजिए आप कोई न्यूज़ रिपोर्टर हैं और आपने किसी एक्सीडेंट वाली घटना पर गए हैं, उस जगह पर आपने पूरा ऑब्जर्व करा है, उसकी रिपोर्ट बनाना. अब इवेंट फंक्शन रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नेम ऑफ इवेंट, ओकेजन, डेट, टाइम एंड प्लेस, चीफ गेस्ट अगर उस फंक्शन में उस इवेंट में आए हैं कोई चीफ गेस्ट तो उनका नाम, डिटेल्स ऑफ द इवेंट आपको देनी बहुत ज़रूरी है. उसके बाद में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन. आपको पता ही है कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है, वो आपको ज़रूर बताना है. नेक्स्ट इज़ एड्रेस बाय चीफ गेस्ट. एड्रेस मतलब वहाँ पर भाषण देना. जो चीफ गेस्ट आए हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर भाषण देते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें एंकरेज करते हैं अपने वर्ड्स से, वो सब आपको मेंशन करना है. नेक्स्ट इज़ वोट ऑफ थैंक्स बाय द प्रिंसिपल और ऑर्गेनाइज़र. अगर आपके प्रिंसिपल, आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है तो प्रिंसिपल जो हैं वो आपके चीफ गेस्ट को वोट ऑफ थैंक्स देंगे, उनको आने के लिए धन्यवाद कहेंगे. और लास्ट में आपको अपने क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम के ऊपर आपको कमेंट ज़रूर बताना है कि ये प्रोग्राम किस तरह का रहा है. तो ये जो इवेंट फंक्शन रिपोर्ट है ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में यही पूछी जाती है. तो उसमें आपको सबसे पहले अपने इवेंट का नेम, फिर ओकेजन, डेट, टाइम एंड प्लेस का ध्यान रखते हुए बताना है. चीफ गेस्ट अगर कोई आए हैं तो उनके बारे में ज़रूर मेंशन करना है. फिर डिटेल्स ऑफ द इवेंट यानी कि जिस सीक्वेंस में वो सारी घटनाएं हुई हैं वो सबसे पहले आपको सीक्वेंस में मेंशन करते हुए चलना है. उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर चीफ गेस्ट का भाषण होगा, फिर आपके प्रिंसिपल का भाषण होगा, उनका वोट ऑफ थैंक्स आएगा, और लास्ट में आपको अपने प्रोग्राम के ऊपर बताना है कि वो प्रोग्राम जो आपने ऑब्जर्व करा है, आपने जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी है, वो प्रोग्राम आपको कैसा लगा. उसके ऊपर आपको कमेंट देना है कि बच्चों ने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा, या आप कैसा समझते हैं कि वो प्रोग्राम कैसा रहा है. तो इस तरह से इवेंट या किसी फंक्शन रिपोर्ट में ये सारे मेन पॉइंट्स बनते हैं. और आपको पता ही है कि हमने पहले भी डिस्कस करा है कि हमारे हर इस तरह के लॉन्ग कॉम्पोजिशन में 3 पैराग्राफ बनेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है जो कि नेम ऑफ इवेंट, ओकेजन, डेट, टाइम एंड प्लेस और चीफ गेस्ट के नाम से बनता है. नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ डिटेल्स का बनता है जिसमें आपको डिटेल बतानी होती है. एंड लास्ट पैराग्राफ आपका थैंक्स का बनता है. तो इस तरीके से 3 मेन पैराग्राफ्स में आपको अपनी रिपोर्ट हमेशा प्रेजेंट करनी है. सबसे ऊपर टाइटल एंड देन बायलाइन और नेम प्लेस ऑफ द
area. Next is your accident report. Accident report में भी आपको बताना है कि accident 3WH का आपको ध्यान रखना है. What, where, when and how happened, किस तरीके से वो हुआ है. नेक्स्ट इज पीपल और व्हीकल इन्वॉल्व. अगर उस एक्सीडेंट में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने व्हीकल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर बताना है. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी. उस एक्सीडेंट में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई या कितने लोगों ने प्रॉपर्टी गंवाई, उसके बारे में आपको बताना है. नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन. रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन आपको पता ही है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे एम्बुलेंस आती है, मेडिकल टीम आती है, या अगर डिज़ास्टर कोई हुआ है तो डिज़ास्टर टीम आती है. तो इस तरीके से कैसे जान माल को वहाँ बचाया गया. उसके बाद में जब वो लोग पहुंच जाते हैं, रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंच जाती है, तो वो जो डेड या इंजर्ड लोग हैं उन सबको हॉस्पिटल लेके जाते हैं. उसके बाद में आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने क्या उसके लिए काम किया, क्या इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, उसका आपको रेफरेंस देना है. नेक्स्ट इज़ जो लोग घायल हुए हैं या जो लोग की डेथ हो गई है, डिसीज्ड हैं, उनकी फैमिली के लिए गवर्नमेंट ने क्या कंपनसेशन अनाउंस करा है. जैसे कभी कोई डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट कहती है इतने लाख जो मृतक हैं, जो मर गए हैं, उनकी फैमिली को मिलेगा, या इतना इंजर्ड लोगों को मिलेगा. और इसमें किसकी गलती है, चाहे वो गवर्नमेंट की ही गलती क्यों ना हो, उसको भी आप मेंशन करेंगे, उसके ऊपर एक कमेंट ज़रूर देंगे. एंड व्हाट नीड्स टू बी डन. और आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाएं आगे फ्यूचर में ना हो. तो एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाते टाइम आपको इन सारे 9 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जिससे कि आप इजीली कभी भी एक्सीडेंट रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं. और फिर से मैं बताऊंगी आपको कि एक्सीडेंट रिपोर्ट को भी आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है. पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आएगा कि कब कितने लोग कहाँ इन्वॉल्व हुए, कहाँ किसको चोटें लगी, इस तरीके से. तो इस तरीके से आपको 3 बनाने हैं. नेक्स्ट इज पॉइंट टू रिमेंबर वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट. तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको इसको हमेशा पास्ट टेंस में लिखना है, राइट. सेकेंड इज यूज़ ऑफ पैसिव फॉर्म. आपको पैसिव फॉर्म का यूज़ करना है, एक्टिव फॉर्म का यूज़ कम से कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव फॉर्म का यूज़ करना है. नेक्स्ट इज रिपोर्ट जो है आपकी कंसाइज होनी चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. अपनी तरफ से कोई हमको क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है, वहाँ पे स्टोरी राइटिंग नहीं करनी है, हमको फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं. नेक्स्ट इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल, इजी टू अंडरस्टैंड. यानी वही जो 3 पैराग्राफ का हमारा फंडा है, हमको वही लेके चलना है हमेशा. फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकेंड मेन कंटेंट, एंड थर्ड इज़ कंक्लूडिंग पैराग्राफ. फॉलो द फॉर्मेट. और जो फॉर्मेट मैंने आपको भी बताया है वो आपको ज़रूर फॉलो करना है. एंड एक लास्ट चीज़ जो मैं अभी बताती हूँ आपको हमेशा रिपोर्ट राइटिंग बॉक्स के अंदर करनी है. बॉक्स ज़रूर बनाना है, क्योंकि बॉक्स के भी प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं. तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. यू आर मिताली और मेहुल, सेक्रेटरी ऑफ द हेल्थ क्लब ऑफ MK पब्लिक स्कूल द्वारका. योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ मेला. ओके, स्कूल ने ऑर्गेनाइज करा हेल्थ मेला, उसके ऊपर आपको बात करनी है. तो इस तरीके से एक रिपोर्ट आप बनाएंगे. मैंने एक एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट करा है ताकि आप देख सकें. देखिए बॉक्स में बंद है, ऊपर हमने टाइटल दे दिया है, नीचे बायलाइन आ गई है, साथ में डेट एंड प्लेस आ गया है, और अ हेल्थ मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड. हमने सब चीज़ें स्टार्टिंग से बता दी हैं. फर्स्ट पैराग्राफ हमारा जो है हमेशा इंट्रोडक्शन का, सेकंड हमारा मेन इवेंट्स का, एंड थर्ड हमारा कंक्लूजन का. तो आप एक बार इसके गो थ्रू होइएगा और अच्छे से इसको रीड करिएगा, ये बहुत आपको हेल्प करेगी. इसी तरीके से मैंने आगे भी आपके लिए ये पूरी की पूरी प्रेजेंट करी है ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें और समझ सकें. ऐसे ही हमने अब दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं जो एक्सीडेंट का है, जिसमें कि एक कविता है जो कि रिपोर्टर है हिंदुस्तान टाइम्स में, और उसने दिल्ली आगरा हाईवे पे एक एक्सीडेंट देखा है बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस, किलिंग 12 पीपल एंड इंजरिंग मैनी अदर्स. सो आपको एक रिपोर्ट राइट करनी है. तो ऐसे ही रिपोर्ट में आपको ऊपर हेडिंग देनी है, बायलाइन देनी है, नीचे नेम ऑफ प्लेस एंड डेट मेंशन करना है, और लास्ट नाइट अ सीरियस एक्सीडेंट टुक प्लेस बिटवीन अ ट्रक. इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है. फिर सेकंड पैराग्राफ में क्या क्या घटनाएं वहाँ पे घटी,
क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई हैं वो सब आपको मेंशन करनी है। देखिए मेडिकल टीम के बारे में मैंने मेंशन किया है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने मेंशन किया है। और लास्ट पैराग्राफ में आपने बताया है कि किस तरीके से एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं और सही नहीं है, क्योंकि इससे कई इनोसेंट लोगों की जान जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और रिपोर्ट राइटिंग क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।